जो रूल होता है, एनसीटी का रूल होता है कि किसी भी स्टेट अपने यहाँ के युवाओं को रिलैक्सेशन दे सकता है, किस पॉलिसी किस मतलब बिहेवियर दे सकता है, या तो वो BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, महिला हो या फिर दिव्यांग हो। दोस्तों देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली TRE-1 और TRE-2 द्वारा हुआ है। बड़े पैमाने पर स्कैम भी हुआ। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच पड़ताल भी बैठाया गया। TRE-3 का जो परीक्षा हुआ उसे रद्द भी किया गया। और आज की खबर में बताना चाहूंगा, पटना उच्च न्यायालय से एक खबर, बड़ी खबर निकल कर आया है कि जिनका सीटेट में कम नंबर है उनको अब बाहर किया जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए मनोज सर उपस्थित हैं और काफी दिनों बाद आज हमारे साथ सर मिले हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे साथ आज मिले हैं, बात करने के लिए, बैठे हैं बात करने के लिए, और आप लोग के बीच भी कुछ बातें करना चाह रहे हैं। शिक्षक है, पटना के एक शिक्षक हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन आप लोग को करवाते हैं या फिर BPSC की प्रिपरेशन करवाए हैं बहुतों लोगों को। और देखिए, एक तरफ जो बहाली TRE-1 हुआ है या फिर TRE-2 हुआ है, अभी तक फर्जीवाड़ा वाला अभी तक लोग पकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और जो भी है जजमेंट आ गया है पटना उच्च न्यायालय का, उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी सर जजमेंट आने वाला है NIOS मुद्दा को लेकर कहा जाए, या फिर ये जो TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है वो भी आने वाला है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं बहुत दिन के बाद विकी गोयल जी से मिले हैं, और क्योंकि ये मुद्दा जो आज की मुद्दा है वो सचमुच में बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि बहुत से बच्चे एक नंबर से और बहुत से नंबर सेम टू सेम नंबर से आज वो घर पे बैठे हुए हैं। DO के डेट ऑफ बर्थ के कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट छटे हैं। चाहे मैं बात करूं एक आध नंबर से हो, वो भी छटे हुए हैं, बहुत से छटे हुए हैं। और उसके बाद इस बात का अगर पटना हाई कोर्ट से रिजल्ट आती है कि जो भी जितने भी बाहरी कैंडिडेट हैं और वो सीटेट में 90 नंबर से कम है, उसको सारे को निकाला जाए। लेकिन मैं एक अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, क्या लग रहा है कि ये पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि 90 से कम वाला लोग को निकाला जाए, क्या बिहार गवर्नमेंट, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या निकाल पाएगी? देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, चुनाव लोकसभा का 1 तारीख तक वोटिंग है। 1 तारीख के बाद फिर बिहार में विधानसभा के लिए सारे नेता लोग लग जाएंगे। त्योहार रहता है ना, तो नया नया कपड़ा पहनते हैं और सबको जरा मिठाई भी बांटते हैं, लेकिन वही मिठाई के बाद जो है ना आपस में लड़ाई भी करते हैं जी, है ना। यही चीज नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार को पिछले बार प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए सारे जनरल पे सारे बाहरी लड़कों को फाइट करवा दिए, और जो यहाँ के जनरल बच्चे थे वो सारे बाहर हो गए। क्योंकि आपको शायद पता होगा, आपने पेपर में भी पढ़े हैं, पेपर में स्पष्ट क्या था कि 49% पुरुष बाहरी आकर के ज्वाइन किए हुए हैं और महिला 56% आकर के बाहरी ज्वाइन किए हुए हैं पूरे सीट पे। अब एक चीज आप बता दीजिए, तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ तो वो भी तो अदर स्टेट वाले लेकर चले गए। बात है कि यही चीज है हमारी जनता को समझने का, हमारे विद्यार्थी को समझने का है, लेकिन हमारे जनता और विद्यार्थी इस बात को समझते नहीं है जी। समझते ये नहीं है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेता लोग वोट के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे जनता इसको समझ नहीं पाती है। उनको प्रधानमंत्री बनना था तो सारे सीट को लुटा दिए। तो भाई, सीट जब आप लुटा दिए तो वोट हम क्यों दें? ये जनता को सोचने की है, हमारे स्टूडेंट को सोचने का। लेकिन ये एक बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं भी बार बार आवाज उठाया हूँ डोमिसाइल को लेकर कि आखिर दूसरे स्टेट में एक रूल लिमिटेशन तय किया गया है कि भाई हम अपने स्टेट वालों को इतना % देंगे, अदर स्टेट वालों को इतना देंगे, तो बिहार में क्यों नहीं है? हाँ, तो क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का फोबिया था कि हम तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। फोबिया था मतलब बीमारी था कि हम तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और इस प्रधानमंत्री में बिहार के 60 टीचर का सीट जो है ना, इसने क्या किए कि आधा तो सेटों से लुटवा दिए, आधा जो बचा हुआ था बाहरी को लुटवा दिए, और जो बेचारा 1.5-2 लाख रुपया लगा करके जो DLED और BEd किए हुए, सीटेट पास किए हुए हैं, वो बेचारा को झुनझुना मिल गया। आज जब नीतीश कुमार जा रहे हैं अपने क्षेत्र पे, आप सब देखते होंगे कुर्सी पर कुर्सी टूट रहा है। पिछले दिनों ही टूटा है, पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में आई थी, जहां तक मुझे जानकारी है, कुर्सी पे कुर्सी टूट रहा है जी। अब एक चीज को आप समझ लीजिए, यही जनता को जागने की जरूरत है। अब आप देख लीजिए विक्की जी, TR-3 का एग्जाम हुई,
पता चला कि पेपर आउट है, पेन ड्राइव के माध्यम से पहले ही आउट हो गया एग्जाम से पहले। लेकिन क्या हुआ, निपा पोती कर करके एक भी बड़ी मछली को आज तक सामने नहीं लाया गया। केवल किन्हें किनका पकड़ा जा रहा है कि अगर किसी ने आपके मोबाइल पे अगर कोई क्वेश्चन भेज दिया है तो पकड़ करके आपको रख देना, बोल 2000 को हमने अरेस्ट कर लिए। लेकिन जो मंत्री संतरी जो बड़े बड़े मछलियां हैं उसके बारे में आप सुने। लेकिन ये जनता, हम तो ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे कठोरता के साथ कहना पड़ते हैं कि सचमुच में लोकतंत्र मूर्खों का देन है और ये मूर्ख लोग ही चला पा रहे हैं। इस बात को मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं। अच्छा, क्या ये जनता को समझ में नहीं आ रही है जी? क्या अपने बाल बच्चे के भविष्य के बारे में समझ में नहीं आ रही है जी। क्या हमारे बच्चे आज आप देख रहे हैं कि अच्छा, अब सर विधानसभा इलेक्शन है, क्या करना चाहिए युवाओं को? क्योंकि देखिए युवा को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा जी। अपनी हक के लिए उसे आगे बढ़ना होगा जी जी। और एक चीज आप जान लीजिए कि जब तक वो अपने हक के लिए आगे नहीं निकलेगा, ये नेता लोग इन्हें कहीं के लिए नहीं छोड़ेगा जी, कहीं के लिए नहीं छोड़ेगा। आपको शायद पता ही नहीं होगा, बहुत सा तो ऐसे हैं ना कि बेचारा उम्र का कगार पे पड़े हुए हैं, वो बरतुहारे तक नहीं आ रहा है। बरतुहारे क्या होता है? बरतुहारे होता है शादी के लिए, लड़की के लिए जो है ना, तो जैसे आपकी नौकरी लग गई तो एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, लेकिन जब नौकरी नहीं लगा, लड़का जो है ना गायब हो गए, तो ये वो जो है ना दुआरी पे नहीं आ रहा, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या किया जाए? पीएचडी किए हुए लड़का है, उसका आधा दिमाग क्या करे। और रियल बात है, आज मजदूरी जो कर रहे हैं वो खुश है, लेकिन जो शिक्षक अच्छा है सर, माफ कीजिएगा, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। आपका भी आधा बाल उड़ गया है, आप शिक्षक हैं, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बिहार की मजबूरी है, लोग भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो आधा बाल जब आपका उड़ गया है, आपकी शादी हुई है सर या नहीं हुई है? देखिए ये तो पर्सनल मैटर, चलिए छोड़िए, नहीं बताइएगा तो। हाँ। लेकिन आपका भी आधा बाल उड़ गया अभी तक के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट भी होंगे जिनका आधा बाल का पूरा बाल भी उड़ गया होगा, दाढ़ी भी पक गई होगी, बाल भी पक गया होगा, लेकिन वो शिक्षक बनने के एक मतलब उम्मीद में होंगे कि शायद हम शिक्षक बन जाए, लेकिन किसी कारणवश, चाहे यही जो जिस प्रकार की पॉलिसी अभी चल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो पॉलिसी के कारण भी नहीं बन सके। पिछले बार शायद आप ही एक आदमी का इंटरव्यू लिए थे जो शायद 50 बरस के थे, त्रिपुरारी झा जो अध्यक्ष है, वो बेचारा अंत तक 50 वर्ष के नहीं है, वो कितने 55 वर्ष के हो चुके हैं, 55 वर्ष के हो चुके हैं, अंत समय तक वो आशा लगे थे बेचारा, अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल आया था कि देखिए हम कोई एज रिलैक्सेशन का केस जीतने वाले हैं, उसमें भी वो एनआईओ है सर, कह रहे हैं कि अब यहाँ से जीत जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट लड़ने, एनआईओ में भी जीत के आएंगे तब हम फिर नौकरी करेंगे। बताइए, एक चीज आप देख सकते हैं कि बिहार में क्या है। देखिए आप सब मीडिया वाले तो चांदी काटते हैं, चांदी क्या चुनाव आया बस किसी का किसी को पकड़ लेना है और लाखों लाख रुपया जो है ना अच्छा, लपेट लेना है, ये सत्य है। नहीं, मैं ये बात को पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा आज तक आप खबर देखे हैं, जो भी है इलेक्शन संबंधित हो, राजनीतिक संबंधित खबर देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे सर। देखिए एक वो बात बता देते हैं, आप पर्सनल नहीं लीजिए, ये मीडिया पे बता रहे हैं, मीडिया आखिर गोडी मीडिया का बात जो आ रही है ये कहाँ से सारे लोग गोडी मीडिया नहीं, ये बात तो मैं बता, मीडिया है बट सारे लोग नहीं, ये बात तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ मीडिया हैं जो बचे हुए हैं और वो ही सब चीजों को दिखा रहे हैं। मैं तो केवल एजुकेशन दिखलाता हूँ। हाँ, लेकिन देखिए एक चीज है कि आप सब भी जरा सा दबे हुए हैं, लगता है कि प्रेशर मतलब आप कर सकते हैं आपको, जैसे एक चीज मैं दावे के साथ आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वीडियो को टेक डाउन किया जाएगा, तो आपके ऊपर तो मुसीबत आएगी ना। तो कोई क्यों चाहे कि हम अपनी जो भी अभी तक जो भी हमने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उस वीडियो को हम टेक डाउन करवा लें, डिलीट करवा लें? कौन चाहेगा? आप चाहेंगे कि हमने जितना अभी तक पढ़ाई किया है मेरे डॉक्यूमेंट को कोई आग लगा दे? क्या आप चाहेंगे मेरे जीवन पे पानी फेर दे? सत्य के लिए अगर जिंदगी भी जाती है ना तो उससे कोई परवाह नहीं करना चाहिए। आप सब मीडिया वाले इसीलिए डरे हुए हैं, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। जनता की आवाज़ के लिए मीडिया है और उसकी आवाज़ के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये जनता ही सबको बनाती है और जनता की आवाज़ के लिए अगर आपको कुर्बानी भी देनी हो ना तो कुर्बानी देनी चाहिए। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, अगर जिस दिन मैं मीडिया अगर हो जाऊँ और मेरा चैनल अगर आ जाए तो मैं खुले सरकार के विरोध में बात करूँगा। और ये शिक्षा
अरे शिक्षा तो बिहार के क्या कहें, आप देख लीजिए नजर दौड़ा करके, कोटा में सबसे बड़ा कोचिंग के संस्थापक कौन है? बिहार के। बच्चा पढ़ने वाला कहाँ के? बिहार के। उसके बाद क्या हो रहा है? बिहार में ही शिक्षा का कोई मोल नहीं है। और ये क्या खेल रहे हैं? आपको पता है नीतीश कुमार 7 बार अल्टी पलटी मार करके शायद 9 बार कर लिए, और लोग बोल रहे हैं कि फिर पलटी मारेगा। कहा भाई पलटू राम से बबरी करी, झलटू मार हो जाएगा तुम, कितना बार मारिएगा? राजनीति के ऊपर हम लोग नहीं आएंगे। देखिए मैं राजनीतिक पे नहीं जा रहे हैं, राजनीतिक पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सत्यता पे जा रहा हूँ। आपने अभी भी जो आप बता रहे हैं कि भाई अब तो प्रधानमंत्री को नहीं बनना है, ये बात तो सत्य है ना। अब नहीं बनना है तो जो बच्चे का एग्जाम जो कैंसिल हो रहे हैं उसमें आप क्यों नहीं डोमिसाइल लगा रहे हैं? वोट दे बिहार के लोग। के जितने भी लोग हैं, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं एक भाई के नाते बोल रहा हूं आप लोग से, क्योंकि मैं 2019 से शिक्षक बहाली का खबर चलाते आया हूं, आवाज भी उठाया हूं। देखिए आप लोग के विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, हर विधायक को नाक में दम कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि अब लोकसभा का इलेक्शन खत्म है सर, हाँ, विधानसभा पे ही अभी जैसा कि आपने बताया कि अब छोट जितने भी नेता हैं वो करेंगे विधानसभा के इलेक्शन पे, तो नाक में दम तो करना ही बनेगा, तभी डोमिसाइल होगा। और गवर्नमेंट को प्रेशर पड़नी चाहिए, बड़े पैमाने पर प्रेशर पड़नी चाहिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो बात देखो वही होगी 56%, 49%। अभी आपने भी बताया कि किस प्रकार दूसरे स्टेट वालों को दिया गया। यार ये शर्म की बात नहीं है। एक तो यार कम मार्क्स वाले सीटेड वाले को बिहार में नौकरी दे दिया गया, अब कोर्ट जब निकाल रही है उनको निकालना ये वो सही तो अब है। तो पटना हाई कोर्ट का निकलेगा। सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा, सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा कि आपने पॉलिसी के खिलाफ कैसे शिक्षक बन गए। कैसे शिक्षक? जो रूल होता है, एनसीटी का रूल होता है कि किसी भी स्टेट अपने यहाँ के युवाओं को रिलैक्सेशन दे सकता है। किस पॉलिसी, किस मतलब बिहेवियर दे सकता है? या तो वो BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, महिला हो या फिर दिव्यांग हो, तभी वो दे सकता है। सही बात है। ओके, ये तमाम लोगों को नहीं दे सकता। लेकिन हुआ क्या कि अदर स्टेट के महिला हो या फिर जो रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करने वाले पुरुष है, वो लोग भी बिहार में आकर और रिजर्वेशन का फायदा उठा लिए विदाउट डोमिसाइल, विदाउट कोई जो भी है क्या बोला जाए, मतलब बिना घर के, वो बिहार के रहने वाले नहीं है, बिहार के बाशिंदा नहीं है, अदर स्टेट के रहने वाले, फिर भी बिहार का वो फायदा उठा लिए, रिजर्वेशन का फायदा। तो ये सब वो पॉलिसी के खिलाफ काम किए, इसीलिए उन लोगों की अब खैर नहीं है। मैं बार बार बताते आया हूँ और मैं बार बार तमाम लोगों को जो भी है वार्न भी करता हूँ। मुझे लगता है कि इस चीज़ से आपको पहले सतर्क हो जानी चाहिए, वार्न भी करता हूँ। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बिहार की जो पॉलिसी है ना शिक्षा विभाग की, बहुत गंदी है ये बात, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और यही कहूंगा कि बिहार की जो है रेसिडेंशियल होना जरूरी है पॉलिसी का। मैं सर 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, है ना? 1 मिनट जी बोलिए। 1 मिनट मैं सारे विद्यार्थियों को इस बात को कहना चाहता हूँ जी कि जो आपके लिए बात करे, जो आपके भविष्य के लिए बात करे, जो आपके रोजगार के लिए बात करे, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, आप उसको वोट करो। नहीं कि गोल गोल घुराने वाले और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों से आप सतर्क रहें। अपना अधिकार अपने वोट के बल पर देने का काम करें, तभी आप में विकास होगी, तभी हमारे बिहार विकास करेंगे। और जब बिहार अगर विकास करेंगे तो हमारा भारत देश विकास करेगा। और मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और सारे लोग जितने भी हैं, जितने अधिक हो, इस द टाइम्स ऑफ भारत चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक पूरे भारत में ही नहीं, हमने पूरे बिहार में अनेक जगह का स्टूडेंट है, सारे लोग यही बताते हैं कि यही एक ऐसा मार्ग चैनल है जो कि निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं, और जिसकी भी बुराई हो वो सारे बुराई को ये निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक आप बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओके।